वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सिस्को की ट्रेनिंग जारी है। मैं हादिस खान। गाइस आज का टॉपिक कुछ सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। एक स्विच है, लेट्स इमेजिन, और स्विच कनेक्टेड है कुछ पीसीस के साथ। वो पीसीस कनेक्टेड है स्विच में, और लेट्स सपोज कि गाइस ये स्विच हमारी किसी जगह पर ऐसी जगह लगा है जहां पर आधे डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर इस आधे स्विच से कनेक्टेड है, जबकि आधा स्विच किसी पब्लिक प्लेस पर लगा हो सकता है, जहां जिस पब्लिक जगह पर हमारे कोई ना कोई एक दो कंप्यूटर या सर्विस सेंटर जैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, जो सर्विस सेंटर जैसे कुछ कंप्यूटर्स हैं जहाँ कोई चंद नुमाइंदे हमारे कंपनी के वर्क कर रहे हैं। इस कंप्यूटर के भी कोई मैक एड्रेस है यहाँ पर, जैसे हमने मेंशन किया AAA, और ऐसे ही कोई ना कोई मैक एड्रेस हमारे इन तमाम कंप्यूटर्स का भी होगा। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस 12 नंबर्स का ही होता है। ये तो हमने AAA BBB एज अ एग्जाम्पल रखा है। अच्छा, फर्स्ट करें गाइज, जब कोई पब्लिक जगह होती है जहाँ लोगों की आमदोरफ्त हो, तो होता क्या है, वहाँ कोई भी अनोनिमस आता है, गुमनाम भी आ सकते हैं। अगर कोई चाहे तो क्या होता है कि इन केबल्स को, इन कंप्यूटर्स की केबल्स को कोई डिस्कनेक्ट करके हमारे कंप्यूटर से कोई कनेक्ट कर सकता है खुद से भी। और अगर वो गुमनाम या अनोनिमस लोग कोई ज़्यादा बड़े हैकर ना भी हों, और ऐसा अगर करने में कामयाब हो जाए, तो वो सिंपल क्या हो गया, हमारे नेटवर्क में तो दाखिल हो गए। और अगर वो सिर्फ शेयरिंग या कोई डेटा वेटा भी लीक करना चाहें तो सिंपली उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमें जब कभी वीलेंस नहीं बनानी होती, यानी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है कि हमें किसी कंप्यूटर्स के लिए वीलेंस ना डिज़ाइन करनी हो, यानी तमाम कंप्यूटर्स आपस में डेटा सेंड और रिसीव करने हो, तो तब हमारे पास ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं वो थोड़े से अनसिक्योर तो होते हैं, लेकिन उनको फिर सिक्योर करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें से एक सर फहरिस्त है हमारे पास आज का टॉपिक, पोर्ट सिक्योरिटी। गाइस, पोर्ट सिक्योरिटी पे क्या करेंगे हम, जो पहली पोर्ट जो कनेक्टेड है FA0/1, जो कि हमारे पब्लिक वाली किसी इंटरफेस से कनेक्टेड है, या हो सकता है FA0/2 या 3 पर भी कोई पीसी पब्लिक जगह पर कनेक्टेड हो, तो हम करेंगे क्या, इनको कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अपने उन कंप्यूटर्स का जिनको हम यहाँ से एक्सेस दिलवाना चाहते हैं, उनका मैक एड्रेस बाइंड करवा देंगे। यानी पोर्ट सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम स्विच को ये आगाही कर देंगे, ये आइडिया दे देंगे कि ये जो डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर्स लगे हैं वो चंद कंप्यूटर्स के ये मैक एड्रेस हैं और सिर्फ यही चल पाएँ। तो ऐसे में अगर कोई गुमनाम शख्स यहाँ पर कनेक्टिविटी करना भी चाहेगा, तो क्या होगा कि उसे परमिशन नहीं है, स्विच खुद से मना कर देगा, या तो वो पोर्ट इनेबल ही नहीं रह पाएगी, तो वो बंदा तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने उन कंप्यूटर्स का मैक ऑलरेडी दे दिया होगा उस पोर्ट पर जिस पर उसको काम करना है। गाइस, अगर रियल एग्जाम्पल ली जाए इस टॉपिक पर, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, और हमने 2-3 बंदों की शिनाख्त करवा दी, पहचान बनवा दी कि ये जनाब कंपनी में जब आए तो इनको आने दीजिएगा, इनके अलावा कोई आए तो उनको इजाज़त नहीं है। तो सिंपल ऐसे ही हमारे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम स्विच की पोर्ट को ये बता देंगे कि फला फला कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस आपने पहचानने, इनके अलावा किसी को इजाज़त ना हो। तो गाइस, ऐसे में कॉन्फ़िगरेशन तो अब हमने करनी है, क्योंकि टॉपिक हमें बाखूबी क्लियर हो गया है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें 2 बातें और जाननी है। जैसे कि हमने मेंशन किया कि जो मैक एड्रेस है वो 12 हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे गाइस, तो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जब स्विच हमसे मैक एड्रेस मांगेगा, तो उसके 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन ये होगा कि हम पूरे उस कंप्यूटर का जिसको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, उस पूरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस अपनी इस पोर्ट पर दिलवाएं। एक काम तो ये है, और दूसरा काम ये होगा कि हम अगर पूरा मैक एड्रेस खुद से टाइप नहीं करना चाहते, तो हम कॉन्फ़िगरेशन के दौरान वहां पर स्टिकी कॉन्फ़िगर करवा दें। इस स्टिकी कमांड से ये होना है कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे कंप्लीट, तो उस पोर्ट के पास कोई मैक एड्रेस नहीं होगा जब तक हम कोई पहला कंप्यूटर जिसे हमने चलवाना होगा वो कनेक्ट करवा के हम स्विच से पिंग ना करवा लें, यानी ब्रॉडकास्ट ना करवा लें। ठीक है, तो जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा, पहले कंप्यूटर का मैक एड्रेस वो खुद से ले लेगा, हमें मैन्युअली हर लफ्ज़ टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम स्टिकी कर लें। उससे ये होता है कि हमें 12 हेक्साडेसिमल नंबर को खुद से टाइप नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर करना भी पड़े तो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए गाइस, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए गाइस, सिंपल हमने एक स्विच लेना है, और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। यहाँ से एक कंप्यूटर जो कि हम जिसकी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करवाएंगे, एक कंप्यूटर जो कि हमें सपोर्ट करेगा पिंग के दौरान, और एक कंप्यूटर जो किसी गुमनाम शख्स का हो सकता है। अच्छा, 3 कंप्यूटर्स लिए, ऑब्वियसली मैक एड्रेस जो है वो तीनों का यूनिक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनको सिंपल केबल से कनेक्ट कर रहे हैं। फिल वक्त 2 ही कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं गाइस, और यहां से इनको आईपीस देना शुरू कर देते हैं।
तीनों कंप्यूटर्स को गाइज आईपी हमने दी लाइन वाइज, पहले कंप्यूटर को पहली, दूसरे को दूसरी, उसको तीसरी। और पहले कंप्यूटर का मैक, ऑब्वियसली तीनों का मैक एड्रेस जो है वो यूनिक है। और अब हम आते हैं अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की जानिब। हमने CLI मोड खोलना है और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने का थोड़ी सी कमांड्स हैं इसमें, वो समझ लें। सबसे पहले तमाम कमांड्स कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल तक आते हैं हम, कॉन्फ़िग टी लिखते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, क्योंकि जो पहला पीसी कनेक्ट किया गया है वो 0/1 की पोर्ट से है। और यहाँ पर हमने इसको बताना है SWITCH, स्विच पोर्ट मोड जो है वो एक्सेस है, यानी इन्हें हमने एक्सेस मोड पे रखना है। उसके बाद SWITCH यानी जो स्विच पोर्ट है वो हम क्या इनेबल कर रहे हैं, पोर्ट डैश सिक्योरिटी हम इंटर करते हैं गाइज। ये याद रहे, मोड एक्सेस के बाद हमें ये बताना जरूरी है कि स्विच पोर्ट डैश सिक्योरिटी हमने इनेबल करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो है हमारे पास वो मैक एड्रेस मैक, और यहाँ पर टैब का बटन दबा लेते हैं। और यहाँ पर ए लिखने के बाद हमने टैब का बटन दबाया ताकि कमांड हमारी पूरी आ जाए। और यहाँ पर देखें अब हमें बता रहे हैं कि स्विच पोर्ट डैश सिक्योरिटी मैक एड्रेस, यानी आप कौन सा मैक एड्रेस चाहते हैं। हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ये कि हम पूरा मैक एड्रेस इस तरीके से 48 बिट का टाइप कर दें, या तो हम स्टिकी लिख दें ताकि कॉन्फ़िगर वो डायनेमिक मोड पे कर ले, यानी खुद से पिक कर ले। तो हमने क्या करा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी एंटर करते हैं यहाँ पर। और आने के बाद अगली कमांड क्या है हमारे पास, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। और अब की दफा यहाँ ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम, हम मैक्स लिख के टैब का बटन दबाते हैं और मैक्सिमम कितने मैक एड्रेसेस हमें बाइंड करवाने, यानी इस पोर्ट के ऊपर पहचान बनवानी है। तो हमने शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया तो हमारे पास यहाँ रेंज आ रही है 1 से लेके 132 तक हम मैक एड्रेसेस बाइंड करवा सकते हैं। अब गाइस जरूरत एक से ज्यादा तब पड़ती है, फर्ज करें उस पब्लिक डिपार्टमेंट में हमारे पास 24 घंटे सर्विस सेंटर चलता है और पहली पोर्ट पर 12 घंटे की शिफ्ट पर सुबह वाला नुमाइंदा इस्तेमाल करता है कंप्यूटर, जबकि शाम की शिफ्ट पर नाइट शिफ्ट जो है उस पर हमारा दूसरा नुमाइंदा लैपटॉप वगैरह लाकर उस केबल से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ जाएगी उस पर जो ऑथेंटिक बंदे हैं वो दो हैं, तो दोनों के मैक एड्रेसेस बाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम हमारे सिनेरियो पे तो अभी एक वक्त में एक ही है, तो हम स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 कर सकते हैं। और हमारी मर्जी है, अगर हम चाहें तो 132 तक की रेंज है, हम उनमें से जितनों को भी दे दें, लेकिन जिनकी पहचान हम बनवाएंगे उन्हीं को एक्सेस दिया जाएगा। तो मैक्सिमम के बाद कैसे हमने यहाँ लिखा 1, खाली एक को इजाज़त दी जाए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब ये है कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो है उसमें वायलेशन क्या हो, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं अगर वैसा कोई ना करे, कोई गुमनाम आ जाए तो उसके साथ क्या रवैया हो, क्या बिहेवियर हो हमारे स्विच का। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन जो है, आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो 3 मोड्स यहाँ पर भी हमें बता रहे हैं। पहला प्रोटेक्ट है, यानी किसी तरीके से वो प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा रिस्ट्रिक्ट है यानी रोकेगा, और तीसरा जो है वो शट डाउन है। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त दो जो ऊपर वाले टैब्स हैं उनको हम परफॉर्म करेंगे, काम तो करेंगे लेकिन बखूबी फिजिकली नहीं नजर आएंगे, जबकि शट डाउन वाला दूर से लाल लाल कलर में इंडिकेट कर देगा कि वो पोर्ट शट डाउन हो गई। तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, शट डाउन। हमने जैसे इंटर किया यहाँ हमने उसको वायलेशन भी बता दिया कि अगर कि कोई हमारे कॉन्फ़िगरेशन के खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी पोर्ट शट डाउन कर दे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, तमाम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सिंपल क्या करा, एग्जिट करते हैं। एग्जिट करके बाहर आए, अपने प्रिविलेज मोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने क्या लिखा, SHOW शो पोर्ट, और टैब का बटन दबाते हैं और सिक्योरिटी डैश के साथ खुद ही आ गया। हम इंटर करते हैं। इस वक्त हमें क्या बताया जा रहा है कि पोर्ट जो है वो FA0/1 है, जिसका मैक्सिमम जो एड्रेस है वो एक ही है, यानी एक से ज़्यादा वो काउंट करने की सलाहियत नहीं है, हमने एक ही कॉन्फ़िगर करा है। और अभी उसके पास कोई मैक एड्रेस मौजूद नहीं है जिसे वो सिक्योर रखे, वो अभी हमने देना है। और अभी तक कोई वायलेशन नहीं आई है, यानी किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की, वो भी 0 ही है। और अगर कोई एक्शन स्विच लेगा तो वो एक्शन ये वाला होगा। यहाँ तक तो हमने देखा कि शो पोर्ट सिक्योरिटी ऐसे काम कर रही है, लेकिन अगर हमने मजीद ब्रीफली और जानना हो तो उसकी और कमांड क्या है, शो पोर्ट के बाद टैब दबाया और पोर्ट सिक्योरिटी के बाद हमने क्या लिखा, उस इंटरफेस को, खाली स्पेसिफिक इंटरफेस को यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि वो इस पोर्ट के बारे में मजीद डिटेल हमें दे सके। हम इंटर करते हैं तो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देता है कि पोर्ट सिक्योरिटी इस पर इनेबल्ड है, जो कि अभी सिक्योर है, अप है, और अगर वायलेशन होगी तो वो शट डाउन कर देगा, जो कि एब्सोल्युटली है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैक्सिमम मैक एड्रेस यहाँ एक ही शो करा रहा है, टोटल मैक एड्रेसेस मतलब एक ही, उसमें एक ही स्टडी करेगा वो। और अभी क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई मैक एड्रेस हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्टिकी लगाया है। जब तक हम अपने उस कंप्यूटर से पिंग नहीं करेंगे मैक एड्रेस यहाँ पर नहीं आएगा।
तो और यहाँ पर वायलेशन बता रहे हैं कि वायलेशन भी 0 है, कोई मजीद काउंट नहीं हुई है। तमाम बातें जानने के बाद हमने इसको करा क्लोज, और सबसे पहला काम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पिंग करना है ताकि स्विच ब्रॉडकास्ट कर सके और मैक एड्रेसेस उस तक पहुंच जाएं। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद पहले कंप्यूटर के हमने लिखा पिंग और अगले डेस्टिनेशन कंप्यूटर की आईपी हमने यहाँ प्रोवाइड करी। इंटर करते हैं, पिंग सक्सेसफुल होता है यानी स्विच ब्रॉडकास्ट कर चुका है। और अगर आप स्विच के पास आए और दोबारा से अप एरो की प्रेस करते हुए हम देखें शो पोर्ट डैश सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो हमारी कमांड थी, इंटर करते हैं तो मैक एड्रेस हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब हमारा स्विच जिम्मेदार है, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि पहली पोर्ट सिर्फ इस मैक एड्रेस के लिए असाइन की गई है, इसके अलावा कोई दूसरा कंप्यूटर उस पोर्ट पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसका आखिरी का जो मैक एड्रेस है वो 18E1 है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपने उस कंप्यूटर पर आके, कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएं और यहां पर हमने क्या लिखा ipconfig/all, इंटर करते हैं और यहां पर वही लिखा हुआ है 18 और E1, तो इट्स मीन कि यही कंप्यूटर जो है वो हमारे इस पोर्ट पर कनेक्टेड है। अच्छा, इस वक्त जो हमारा जो एनोनिमस कंप्यूटर एज अ प्रैक्टिकल हमने रखा था, उस कंप्यूटर की आईपी हमने 0.3 रखी है लास्ट में, और हमने क्या करा सिंपल जो हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है उसे हमने डिस्कनेक्ट करके हमारे इस एनोनिमस पीसी से कनेक्ट करा फॉर जस्ट प्रैक्टिकल कि अगर ऐसा रियल में हो तो देखें इसके साथ क्या बिहेवियर होगा। हमने फास्ट फॉरवर्ड टाइम किया, टाइम की बचत करते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, ये पीसी कनेक्टेड, इससे सिंपल कनेक्ट है, ग्रीन सिग्नल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये कंप्यूटर, आप देखिएगा इस कंप्यूटर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा पिंग और अपने डेस्टिनेशन आईपी की जो लोकेशन है वो बताई, सिंपल, और इंटर करते हैं। और आप देखें कि जैसे हमने इंटर करा कि दोनों लाइंस डाउन हो गई, इट्स मीन कि पोर्ट पूरी शट डाउन हो गई, और ऑब्वियसली रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया क्योंकि उस पोर्ट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और गाइस, कभी फ्यूचर में भी आपका इत्तेफाक होगा होपफुली कि आप भी नेटवर्किंग या फील्ड में, तो कभी भी जो हैकर्स या एनोनिमस टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों में मेजॉरिटी गाइस ऐसे लोगों की है जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स जानते तो खूब हैं, लेकिन अगर उनके वायरस या कुछ सॉफ्टवेयर अगर अटैक ना कर पाए तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं जाती कि नेटवर्क में कोई इश्यू आ सकता है। तो इस वजह से जो नेटवर्किंग की सिक्योरिटी और खासकर इन स्विचेस की सिक्योरिटीज हैं, इनको तोड़ने के लिए उनका माइंड वहां तक आता ही नहीं है, वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड सोच रहे होते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसी टाइप के होते हैं। तो ऐसे में फायदा क्या हुआ, हमने इसको करा क्लोज, और आप अगर यहाँ स्विच का स्टेटमेंट देखें तो स्विच क्या कहता है कि जी हमने जो उसको ऑर्डर्स दिए थे उसके लिए उसने यहाँ क्या किया, इंटरफेस 0/1 जो है वो चेंज स्टेट जो हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑर्डर्स पे हुआ है, और ये स्टेट सक्सेसफुली डाउन है, और ये तब तक डाउन रहेगा जब तक इस स्विच का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसे दोबारा अप ना करे। तो इसीलिए गाइस स्विच के ऊपर पासवर्ड्स होते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो उसे कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो उनको दोबारा कॉन्फ़िगर करते वक्त अपने क्रेडेंशियल्स यूज कर सके, यानी यूजर नेम या पासवर्ड जैसे प्रोटोकॉल्स यूज करें। तो गाइस हमारा काम अब यहाँ पर है, दोबारा हम क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है चूंकि हम, तो हमने यहाँ इसको क्लिक करा, क्लिक करके सिंपल फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट करते हैं। अभी भी पोर्ट डाउन है क्योंकि अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, सिंपल उसे अप करने के लिए सिंपल क्या करना है, कॉन्फ़िग टी पर आना है, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो कि हमारी इंटरफेस जो डाउन हुई उससे पहले प्रॉपर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से शट डाउन करना है। अब हमने इसे खुद से शट डाउन कराए और सिंपल उसे दोबारा नो शट डाउन करना है, और जैसे हम ये करेंगे तो चेंज स्टेट टू वो अप हो जाएगी। अगर इसको क्लोज करें तो आप देखें सिंपल ये ऑरेंज हो गया। क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है तो वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, जो कि हमने लास्ट देखा कि रैपिड करते हैं, इसलिए हम हमेशा फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं ताकि ये कुछ चीज़ें हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें टाइम वेस्ट ना हो। हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम करने के बाद आप देखें सिंपल इस कंप्यूटर से दोबारा पिंग करने की कोशिश की जाती है तो ये पिंग कर रहा है। तो पोर्ट सिक्योरिटी सीधे लफ्जों में सिक्योर करता है पोर्ट्स को। अगर वीलेंस रिक्वायर्ड ना हो तो हम अपने स्विचेस को विया पोर्ट सिक्योरिटी सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अब कुछ ही वीडियोस रह गई हैं जिसमें हम स्विचिंग मॉड्यूल कंप्लीट करने वाले हैं।